हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द विद्यासिक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे एंड सब अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ये वीडियो सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स के लिए है जो जून 24 एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं एंड उन्होंने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि सीए कोर्स को हल्के में मत लेना। अगर आप इसे यहाँ हल्के में ले लेते हैं तो हो सकता है आप सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर कर पाएँ, बट अगर आप अभी एफर्ट्स लगा रहे हैं और 4 महीने डिस्ट्रैक्शंस को एक तरफ छोड़कर सिर्फ तैयारी पर फोकस कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन निकालने के लिए कोई नहीं रोक सकता। बट अगर आप इसको हंसी मजाक में ले रहे हैं और अभी आपका क्या चल रहा है, सोशल मीडिया चला रहे हैं जितना मन कर रहा है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, तो देखिए ये हंसी मजाक का खेल नहीं है। आप सीरियस हो जाइए। जितना टाइम आपको वेस्ट करना था आपने कर लिया और अब टाइम है सीरियस होने का और अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान देने का। अगर आप 4 महीने अच्छे से पढ़ लेते हैं उसके बाद आपका सीए फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, फिर आप इंटरमीडिएट में आ जाएंगे तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। बट अगर आप अभी इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, जो आप कर रहे हैं बस उस पर ही फोकस कर रहे हैं, दिन भर सोशल मीडिया चलाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को आपने अपनी पढ़ाई में लाके खड़ा कर दिया है, तो देखिए फिर इसमें आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है। डिस्ट्रैक्शंस को अपनी पढ़ाई में से हटा दीजिए 4 महीने के लिए एंड इस पर फोकस करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेली प्रिपेयर टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट का मतलब क्या होता है? इसमें आपको आपको किस टाइम उठना है, किस टाइम सोना है, लॉन्ग सिटिंग आवर्स कितने लगाने हैं, पूरे दिन में आप कितना पढ़ेंगे, आपको 6 घंटे पढ़ना है, 7 घंटे पढ़ना है, वो सब आप अपनी टू डू लिस्ट में लिखेंगे। टू डू लिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके डे का। इससे आपको पता चलता है कि आपको आज क्या क्या काम करने हैं और जो काम आप करते जाए हैंड टू हैंड उस पर टिक करते जाए। सेकेंड बात करते हैं रेगुलर रिविजन इज मस्ट। देखिए आप एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो हैंड टू हैंड उसका रिविजन जरूर करें। डेली आपको 1 घंटा रिविजन को जरूर देना है। अगर आप ज़्यादा नहीं दे सकते, मैक्सिमम 1 आवर तो आप रिविजन को दे ही सकते हैं। थर्ड बात करते हैं डेली होमवर्क। अगर आप कोचिंग जा रहे हैं या फिर ऑनलाइन ले रहे हैं तो आपको डेली अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, चाहे वो कैसे भी मिल रहा है, ऑनलाइन मोड पर या ऑफलाइन मोड पर। होमवर्क कंप्लीट करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है, कौन सा क्वेश्चन आप अच्छे से कर पा रहे हैं और किस क्वेश्चन में आपके प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लास की। चाहे आप कोचिंग ऑनलाइन ले रहे हैं या फिर आप ऑफलाइन ले रहे हैं, जितने भी आज आपके कोचिंग के हैं आप बैठ के आराम से अपनी पढ़ाई करेंगे। ऑनलाइन ले रहे हैं तो उसके बीच में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए। आपकी पूरे दिन में 7 आवर्स की ऑनलाइन क्लासेस होती है तो उसके बीच में आप फोन नहीं चलाएंगे। देखिए ये तो होगा नहीं कि आपकी जो क्लासेस है ऑनलाइन 7 आवर्स कॉन्टिन्यूसली चल रही हैं। अगर कॉन्टिन्यूसली भी चल रही है, 15-20 मिनट का हर टीचर गैप दे देता है, तो उसके बीच में अपने आप जो ब्रेक लेते हैं उसके बीच में आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना है। आप उसमें रेस्ट कर सकते हैं या आप उसमें कोई बुक रीड कर सकते हैं या जो आपको पढ़ा दिया गया है आप उसको एकदम से माइंड मैप नोट्स उसके बना सकते हैं। पर उसके बीच में आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं लाना है। अगर आप डिस्ट्रैक्शंस ले आते हैं तो जो आपने पढ़ा है वो आपके ध्यान नहीं रहेगा। ऑफलाइन में क्या होता है, टीचर आपको 1-2 घंटे हार्डली पढ़ा पाता है, तो जो आप पढ़ते हैं वहाँ पे सीरियस होकर पढ़ें। ये नहीं टीचर पढ़ा रहा है और आप फ़ोन चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं सेल्फ स्टडी की। पहले बात हमने की थी कोचिंग आवर्स की। कोचिंग आवर्स जितने भी हैं, 7 है, 8 है, 6 है, डजंट मैटर, बट आपको कोचिंग आवर्स के साथ सेल्फ स्टडी भी ज़रूर करनी है। ये नहीं कि आप कोचिंग में जा रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं, बस आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे। ये देखिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। अगर आप कोचिंग जा रहे हैं तो उसके साथ सेल्फ स्टडी भी करिए। ज़्यादा नहीं कर सकते, हार्डली 4 आवर्स की सेल्फ स्टडी ज़रूर करिए क्योंकि मस्ट है। टीचर क्या पढ़ा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जब आप उसे खुद से रिवाइज करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है। फिर बात करते हैं मेंटेन डिसिप्लिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का कि पहले आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। जब आप डिसिप्लिन होंगे तो आपको समझ में भी आएगा आपको कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए, कितना सोशल मीडिया चलाना चाहिए, कितना नहीं चलाना चाहिए, राइट। उसके बाद बात है मिस्टेक्स एंड डाउट्स। अब आपके जितने भी मिस्टेक्स हैं उन पर काम करिए सो दैट आप उनको दोबारा रिपीट ना कर पाए, और आपके जितने डाउट्स हैं अपने टीचर से क्लियर करिए सो दैट जब आप एग्जाम देने जाए तो एग्जाम टाइम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिर बात करते हैं राइटिंग प्रैक्टिस की। राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है। अब बात करते हैं राइटिंग प्रैक्टिस की। वो यही है कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट्स का क्या होता है, राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी ना हो पाने के कारण उनका पेपर छूट जाता है। फिर वो बाद में बैठ के रिग्रेट करते हैं, हमारा इतना पेपर छूट गया, हमारे 2 क्वेश्चन छूट गए, 3 छूट गए। देखिए अब आपकी बीसीआर एंड बीसीके भी हटा दी गई है। अकाउंट्स एंड लॉ का पेपर और लेंथी होने वाला है। सो राइटिंग प्रैक्टिस आप जितनी कर सकते हैं कीजिए। पर डे आपको क्या करना है, अकाउंट्स में, मैथ्स में एंड लॉ में, इन तीनों की राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करनी है। कैसे? अकाउंट्स में आप कोई चैप्टर आपने कोचिंग में पढ़ा है तो उसको ही आप दोबारा रिवाइज करेंगे। एटलीस्ट आपको 6 to 7 पेजेस अकाउंट्स के फिल करने हैं रफ कॉपी में। मैथ्स
मैथ्स के डेली आप 10 पेजेस तो जरूर फिल करेंगे। लॉ में आप डेली एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो राइटिंग में प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके आपकी जो राइटिंग स्पीड है वो मेंटेन हो पाएगी एग्जाम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करना है वीकली टेस्ट। जैसे ही आपको कोई एक चैप्टर कंप्लीट होता है या एक वीक में 2 चैप्टर कंप्लीट होता है, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर कंप्लीट होता है, हैंड टू हैंड अपने टीचर से कहिए टेस्ट लेने के लिए। टेस्ट से आपको आपकी परफॉर्मेंस का पता चलेगा। टेस्ट से ये भी पता चलेगा कि आपके कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं, कितने आपके डाउट्स हैं, किस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए, या आपने फॉर्मेट कैसे ड्रॉ किया, कैलकुलेशन कितनी लिखी, ये सब आपको टेस्ट से पता चलता है। अगर आप टेस्ट नहीं देते हैं, सिर्फ पढ़ते पढ़ते हैं, तो आप इतना ज़्यादा आइडिया नहीं लगा पाते कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जब आप टेस्ट देते हैं तो उससे पता चलता है कि हाँ आप एग्जाम में ऐसा कर लेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, हाँ ये मैंने टेस्ट में प्रैक्टिस किया था, मैं इसको आराम से कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है ना। कंसिस्टेंसी, इस पूरे स्ट्रैटेजी में कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा खेल है। मतलब आप आज पढ़ रहे हैं, आप कल नहीं पढ़ रहे, आप परसों नहीं पढ़े, आप उसे नेक्स्ट डे पढ़े, तो कंसिस्टेंसी से क्या होगा, कंसिस्टेंसी अगर आप फॉलो करेंगे उससे आपको हेल्प मिलेगी, आप डेली पढ़ेंगे। अगर आज आप मंडे में 6 आवर्स पढ़ रहे हैं, कल ट्यूसडे में आप 5 आवर्स पढ़ते हैं, तो ये कंसिस्टेंसी होती है कि आपको अपना जो रूटीन है वो तोड़ना नहीं है। लाइक आप मंडे पढ़े, ट्यूसडे नहीं पढ़े, वेडनेसडे नहीं पढ़े और थर्सडे पढ़े, तो ऐसे आपकी कंसिस्टेंसी टूट जाती है और जैसे आप जितना आपने पढ़ा है वो सब आप भूल जाते हैं। बट सीए कोर्स में ऐसा नहीं होता है कि आप एक दिन पढ़े 4 दिन की छुट्टी, फिर एक दिन पढ़े फिर छुट्टी, ऐसा नहीं होता है। आपको डेली पढ़ना होता है, चाहे आप थोड़ा पढ़िए बट आपको डेली पढ़ना है। तो कंसिस्टेंसी यही बताती है। अगर ये कैसे मेंटेन हो सकती है, जब आप अपना एक स्केड्यूल बनाएंगे, उसमें आप क्या लिखेंगे कि मुझे डेली इतने सब्जेक्ट को इतने आवर्स देने हैं, मैथ्स को 2 आवर्स देने हैं, अकाउंट्स को 3 आवर्स देने हैं, लॉ में 1 आवर पढ़ना है, इको को 2 आवर्स देना है। अगर आप ऐसे स्केड्यूल बनाएंगे तो कंसिस्टेंसी आपकी खुद फॉलो हो जाएगी। बस आपको क्या करना है कि आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि आपको अपनी पढ़ाई में से डिस्ट्रैक्शंस को निकाल के फेंक देना है, कंसिस्टेंसी अपना फॉलो हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कैलकुलेटेड ट्रिक्स। अगर आप मैथ का एग्जाम देने जाएंगे और आपकी कैलकुलेटेड ट्रिक्स अच्छी नहीं है, तो आप गिवन 2 आवर्स में मैथ्स के पेपर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हार्डली एक क्वेश्चन को आपको एटलीस्ट 6 to 7 मिनट्स देनी है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स। अगर आप एक क्वेश्चन में 15 मिनट लगा रहे हैं या 20 मिनट लगा रहे हैं, तो आपका पेपर टाइम से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और उसके लिए क्या होना चाहिए, आपकी कैलकुलेटेड ट्रिक्स एकदम अच्छी होनी चाहिए, सो दैट 1 आवर के अंदर अंदर आपके 40 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। फॉर्मूलाज आपके टिप पर होने चाहिए। अगर फॉर्मूलाज नहीं पता तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। आप एक काम कर सकते हैं फॉर्मूलाज के लिए, फॉर्मूला एक पेपर पे लिख के जहाँ पे आप बैठ के पढ़ते हैं वहाँ स्टिक कर लीजिए और डेली आपको इस फॉर्मूला को रिवाइज करना है। एटलीस्ट 5 मिनट्स आप रिवाइज ही कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जितने भी लॉ में कीवर्ड्स है या साइड हेडिंग्स है वो आपको पढ़नी है। एग्जाम में जाके क्या होता है, कीवर्ड्स याद नहीं आते, क्या लिखना है, क्या पढ़ा था। जब आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। लास्ट रह गया डेली इंडेक्स। आपको डेली हर एक सब्जेक्ट का इंडेक्स मेंटेन करना है। लाइक आप लो पढ़ रहे हैं तो आप फटाफट से एक कॉपी के फ्रंट साइड में एक इंडेक्स बना लेंगे कि मुझे ये चैप्टर के इतने पेजेस रिटर्न में सॉल्व करने हैं और इतने पेजेस पढ़ने हैं। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बिलीव मी, अगर आप इस तरह से इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे। बट अगर आप अपने बीच में डिस्ट्रैक्शंस को ला रहे हैं और आप सीरियस नहीं ले रहे हैं सीए कोर्स को, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारा काम है हम स्ट्रैटेजी बताएंगे और आपका काम है आप उसको फॉलो करना। तो देखिए, ये मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी है, आप इसको फॉलो करिए, डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।